जैसे आप सभी जानते हैं, जितने भी हमारे मीडिया के भाई हैं, पिछले 6-7 साल से एक मुद्दे को लेके मैं चला हूँ, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो एसपीओ भाई हैं हमारे, उनके लिए मैं एक थोड़ा सा जानकारी में बताना चाहूँगा कि हमने लाल चौक के अंदर भी प्रोटेस्ट किए थे कई बार। जम्मू में प्रोटेस्ट किया, दिल्ली में प्रोटेस्ट किया, गवर्नर साहब तक पहुँचे। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जब गवर्नमेंट हुआ करती थी, जहां हमें मुनासिब हमें लगा वहां तक हम पहुंचे। पिछले 7 साल से कंटिन्यू चलते ये मुद्दा हमने इसलिए उठाया था कि जैसे आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर हमारे एसपीओज भाई जो हमारी देश की, हमारे जम्मू कश्मीर की और हम सब की रक्षा करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं, यानी ड्यूटी करते हैं और अपनी जानों की बाजी तक कहीं एसपीओ जो हैं वो लगा रहे हैं, शहादत तक दे रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर की हिफाजत करने के लिए, हम सब की हिफाजत के लिए, देश की हिफाजत के लिए। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना जब पड़ता है कि उनके साथ जब उनकी वेतन की बात हो या उनकी सैलरी की जब बात की जाती है तो मात्र 6,000 रुपया जब उनको दिया जाता था, जब 3,000 दिया जाता था उस वक़्त से हमने ये संघर्ष शुरू किया था। उसमें हमने ये डिमांड रखी थी कि जो भी हमारे एसपीओ भाई हैं, मैंने ये मुद्दा इसलिए उठाया था कि जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर एसपीओ भाई हैं, हमारे हिमाचल प्रदेश के एसपीओ भाई हैं, उनको जो सैलरी दी जाती थी उनको बहुत कम थी। और दूसरी बात, वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो बेल्ट फोर्स में होने के बाद, जब कोई बेल्ट फोर्स में होता है उसको प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं होती है। और वैसे भी पुलिस डिपार्टमेंट में वो अपने हायर अथॉरिटी यानी अपने ऑफिसर तक भी अपनी बात को पहुंचाने से उतराते थे, यानी उनको ये डर होता था कि अगर हम किसी ऑफिसर के पास अपनी फरियाद को लेके जाएं, कहीं हमें टर्मिनेट या डिसएंगेज न कर दिया जाए। तो इसलिए ये मैंने मुनासिब समझा कि मैं इनकी आवाज़ को हमें उठानी चाहिए, क्योंकि ये एक किस्म के हैंडीकैप्ड अपने आप को समझते थे। तो मैंने मुनासिब समझा एक इंसानियत के नाते। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैं आज भी इलेक्टेड पेंच तक नहीं हूँ। एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते हिंदुस्तान की जमहूरियत ने, हिंदुस्तान आइन हिंद ने जो हमें आज़ादी दी है, आज़ाद हिंदुस्तान का शहरी होने के नाते जो मुझे अधिकार हैं बोलने के, अपने राइट्स के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करने की, उसी चीज़ को मैं मद्देनज़र रखते हुए पूरे देश में इनकी आवाज़ को लेकर चला। यहाँ तक कि मैंने सुप्रीम कोर्ट तक इनकी आवाज़ को पहुँचाया। और कुछ ही दिन पहले मैं पिछले कुछ अर्सा पहले मैंने हमारे देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब को एक मेमोरेंडम दिया था। और पिछले ही हफ्ते मुझे जम्मू से, आप बखूबी जानते हैं, आपके साथ मैंने इंटरव्यू किया था, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबको बताया गया था कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, मुझे वहां बुलाया गया है और मुझे बड़ी खुशी होती है। और मैंने बार बार ये कहा है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर मुझे 100% भरोसा है, क्योंकि वो हर एक बार जब भी हम उनके पास कोई फरियाद लेके गए उन्होंने हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया और देश के होम मिनिस्टर ने भी हमें कभी मायूस नहीं किया। बदकिस्मती की बात यह रही कि जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर इंतजामिया या जो सरकारें रही हो, उन्होंने हमेशा से ही इन एसपीओ के साथ सौतीली माँ जैसा सलूक जारी रखा। उसके बाद जब संघर्ष करने के बाद कुछ हद तक हमें कामयाबी मिली, जिसमें सैलरी में थोड़ा बहुत इजाफा ज़रूर किया गया, मगर उसमें भी इन्होंने टाइम पीरियड रख दिया। 3 साल, 5 साल, 9 साल, 15 साल, 12 साल, 15 साल, 15 साल के बाद 18,000 रुपये इन्होंने मुकर्रर किया। तो उसके बाद मैंने उस मुहिम को जारी रखा और उसमें मैंने ये रिक्वेस्ट की। 2019 में मैं देश के प्रधानमंत्री के पास फिर गया, मैं दिल्ली में खुद गया उनके कार्यालय में और मैंने एक मेमोरेंडम दिया। हमने ये डिमांड किया, एक तो इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए, दूसरा इनको जो एक्सग्रेशन रिलीफ मिलती है, जैसे आप रोज़ सुनते हो, रोज़ न्यूज़ में आता है, कोई ना कोई हमारा एसपीओ भाई हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा करते करते
हमारे जम्मू कश्मीर की रक्षा करते करते, हमारे देश की रक्षा करते करते अपनी शहादत तक दे रहे हैं, तो उनको मात्र 6,000 रुपया जो है वो दिया जाता है। तो उसके लिए हमने जब देश के प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम दिया कि इनकी रेगुलर पॉलिसी और एक्सग्रेशिया रिलीफ में जो है बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसमें उन्होंने जब चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखा और हमने यहाँ पर बहुत ही दौड़ धूप की, जहाँ तक हमसे हो सका हमने दौड़ धूप की। उसके बाद हमें ये महसूस हुआ कि जम्मू कश्मीर की गवर्नर इंतजामिया या पिछली सरकारें जो रही हो, वो हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ के मुतलिक उनकी जो सोच है वो एक पॉजिटिव नहीं है। तो हमें मजबूर होना पड़ा और मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसके बाद एक तरफ से मैं देश के प्रधानमंत्री के पास गुहार लगा रहा हूँ, होम मिनिस्टर के पास गुहार लगा रहा हूँ, वहाँ से सब कुछ होने के बाद जब जम्मू कश्मीर गवर्नर इंतजामिया तक आती है बात, तो यहाँ से सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो अब मजबूर होके मैं एक बार और बताना चाहूँ कि मैं देश के प्रधानमंत्री के भाई यानी प्रहलाद मोदी साहब से भी मैंने दिल्ली में जाके मुलाकात की और कंप्लीट बातचीत मैंने पूरे जम्मू कश्मीर के, मैंने उनसे ये कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर 90% डेली वेजर्स या छोटे तबके के मुलाजिम जो हैं वो सड़कों पर हैं, और हमारे जो जम्मू कश्मीर में एसपीओज 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद 200 रुपीज़ पर डे उनको दिया जाता है, जो कि सरासर उनके साथ नाइंसाफ़ी और मिनिमम वेजेस एक्ट की भी वायलेशन है। वो ऑन रिकॉर्ड है, वो चैनल्स पे न्यूज़ भी चली है, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है। कई लीडर क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लीडर अपना क्रेडिट ले सकते हैं क्योंकि वो लीडर हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं, उन्होंने लोगों से वोट लेने हैं। सेवा सिंह बाली ने इस मूवमेंट को चलाया है और पूरे हिंदुस्तान में एक ज्वालामुखी की तरह यानी एक शोले की तरह इस मूवमेंट को चलाया और एक चिंगारी से पूरे देश में, यहाँ तक कि यूएनओ के चैनल्स ने भी इस न्यूज़ को कवर किया जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के एसपीओज के साथ हो रहा है। अब सुनने में आया है कि आज हमारे जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, हमारे पीएमओ ऑफिस में मंत्री भी हैं, उन्होंने एक बयान दिया है और मैंने बार बार ये कहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर साहब पर हमें पूरा भरोसा है कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एसपीओज को ज़रूर इंसाफ देंगे। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, होम मिनिस्टर साहब ने, हमें सुनने में आया है कि उन्होंने कोई सैलरी में जो है डबल करने का कोई फैसला लिया है। अगर ऐसा हुआ है तो मैं सबसे पहला शख्स हूँ जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा उन 35,000 अपने परिवार की तरफ से। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि ये खाली बयानबाजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले ही जम्मू कश्मीर के ये बेरोजगार लोग जो मात्र थोड़ी सी तनख्वाह पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, डेली वेजेस हो, कोई भी डिपार्टमेंट का छोटा तबके का मुलाजिम आप ले लो, उनको बयानबाजी पर विश्वास ही नहीं रहा है। मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करना चाहूँगा कि फौरी तौर पर जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एसपीओज के लिए सैलरी में बढ़ोतरी के लिए, उसको फौरी तौर पर उस आर्डर को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, यानी उस आर्डर को इशू कर देना चाहिए, ताकि हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एसपीओज को इंसाफ मिले। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, इनकी रेगुलर पॉलिसी के लिए हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक गए, एक्सग्रेशिया रिलीफ के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए। वहाँ से मार्च 8 तारीख को जब हेयरिंग हुई, उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के लिए आर्डर पास किया है। इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर 2 रिट पिटीशन फाइल की गई है, जिसमें नोटिस तक इशू हो चुके हैं, जिसमें हमने यही डिमांड की है, एक तो रेगुलर पॉलिसी, दूसरा एक्सग्रेशिया रिलीफ कांस्टेबल के बराबर इनको मिलनी चाहिए, तीसरा रिटायरमेंट के बाद जब हमारा एसपीओज भाई पूरी सर्विस करने के बाद रिटायर्ड होता है, उसके लिए एक फिक्स किया जाए अमाउंट 20 लाख 25 लाख रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुएटी के तौर पर उसको दिया जाना चाहिए, जिससे रिटायरमेंट के बाद वो अपने परिवार को पालन पोषण जो है आराम से कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि जब वो पूरी सर्विस
हम सब की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए लगाए, और जब रिटायरमेंट के बाद वो खुद अपने बच्चों का पालन पोषण न कर सके, तो इसलिए हमने ऑनरेबल कोर्ट में पिटीशन में ये भी डिमांड रखी है। और तीसरा पॉइंट तो ये आ गया, फिर एक दूसरी जो पिटीशन है उसमें हमने ये कहा है कि सभी एसपीओज को जो पॉलिसी से नीचे बचते हैं उनकी सैलरी सबकी बराबर होनी चाहिए, और उसका भी रिजल्ट आ जाएगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा, एक तरफ से हम कोर्ट अदालत अदालिया का भी दरवाज़ा हमने खटखटाया, और दूसरी तरफ हम सरकार से भी वार्तालाप करते रहे। कुछ एक हफ्ते की बात करूं, मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास एक मेमोरेंडम और दे के आया, प्राइम मिनिस्टर साहब को एक मेमोरेंडम दे के आया, और वहां से मुझे हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस मिला। अब यह अगर न्यूज़ जो सुनने में आया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो बयान दिया है, अगर उस किस्म का बयान और जम्मू कश्मीर के हमारे लद्दाख के एसपीओज के लिए कोई आर्डर इशू होता है, तो मैं कहता हूं कि सबसे पहला शख्स सेवा सिंह बाली होगा, जो देश की सेंट्रल गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहेगा उस 35,000 परिवार की तरफ से, क्योंकि आगे आने वाला वक्त जो है रोजगारी का वक्त है, यानी पवित्र महीना रमज़ान का आ रहा है, नवरात्रों का वक्त आ रहा है। अगर उन 35,000 परिवार को हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यह तोहफा मिलता है, सेवा सिंह बाली पहला शख्स होगा, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सल्यूट करेगा, धन्यवाद करेगा, थैंक यू करेगा, शुक्रिया, धन्यवाद।